सवाल ये कि क्या नेपाल में अब आर पार के हालात बन गए हैं? क्या नेपाल सरकार राजा ज्ञानेंद्र को रोकने किसी हद तक जा सकती है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि न केवल सरकार समर्थक सड़क पर हैं, बल्कि प्रधानमंत्री केपी ओली भी राजा ज्ञानेंद्र पर हमले कर रहे हैं। सरकार को चिंता 3 अप्रैल को लेकर है, जिसका अल्टीमेटम राजा ज्ञानेंद्र के समर्थकों ने दिया है। तो आर पार की लड़ाई है और आर पार की लड़ाई में 3 तारीख का अल्टीमेटम साफ तौर पर दिखता है। आइए, नेपाल में आर पार की लड़ाई है और आर पार की लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा, नेपाल के लिए अगले जो 3 दिन है बेहद अहम है। इसलिए सरकार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। सरकार ने पूर्व राजा के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पिछले 3 दिन से काठमांडू में नजरबंद हैं। ज्ञानेंद्र शाह के मूवमेंट पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। ज्ञानेंद्र शाह के खिलाफ कब तक पाबंदी रहेगी यह किसी को पता नहीं है। उनकी नजरबंदी के बाद प्रधानमंत्री ओली ने भी बयान दिया और ओली ने कहा कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र अशांति के लिए जिम्मेदार हैं। देश में सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने में उनकी अहम भूमिका है। ज्ञानेंद्र समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और कई बातें ओली ने कहा। काठमांडू में हिंसा के लिए वे सबसे बड़े गुनाहगार हैं। ओली ने कहा कि ज्ञानेंद्र शाह की महत्वाकांक्षा की वजह से हालात बिगड़े हैं। धर्म और संस्कृति के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले अराजक तत्व हैं, जो बैंक डिफॉल्टर हैं, जिन्होंने बैंक ऋण चुकाने से इनकार कर दिया है। दरअसल ज्ञानेंद्र समर्थकों के प्रदर्शन से सरकार परेशान है। नेपाल सरकार हर हाल में इस आंदोलन को कुचल डालना चाहती है। सरकार ने ज्ञानेंद्र शाह समर्थक सुवेदी पर भी शिकंजा कस दिया है। ज्ञानेंद्र समर्थक नवराज सुवेदी नेपाल राष्ट्रीय पंचायत के अध्यक्ष हैं। नवराज सुवेदी पर ज्ञानेंद्र के समर्थन में प्रदर्शन करवाने का आरोप है। नेपाल सरकार ने राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेताओं पर भी कार्रवाई की है और खबर है कि आरपीपी के अध्यक्ष और महासचिव को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल सरकार साम दाम दंड भेद हर रणनीति के तहत काम कर रही है। इसलिए आज सरकार समर्थकों की भी एक बड़ी रैली निकली, जिसमें नेपाल की ओली सरकार का समर्थन किया गया। दूसरी तरफ सरकार संसद में भी लगातार एक्टिव है। तो ये अब चीजें सामने आ रही है अब। लेकिन जो सरकार के समर्थन में लोग हैं, उनकी दलील क्या है, उनका तर्क क्या है, सुनिए। के बारे में जो गणतंत्र के थोड़ा तकलीफ दिया ना, इसलिए गणतंत्र के बारे में जो आंदोलन पक्ष में गणतंत्र के पक्ष में नेपाल में गणतंत्र का विरुद्ध में जुन राजावादीहरू जुन सक्रिय हुआ, इसका लिए हम नेपाली जनता का सचेत करने के लिए रोड में आया है। ये नेकपा एमाले का भातृ संगठन युवा संघ की रैली है। हम लोग चाहते हैं हमारे देश में गणतंत्र लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो चलते रहना चाहिए। केपी ओली सरकार में रहने चाहिए केपी ओली रहने चाहिए। या लोकतंत्र के पक्ष में एमाले नेपाल का सबसे अच्छा पार्टी है और नेपाल